happy birthday and be happy always. Yeah, this is for you. अच्छा यार अब मेरा फोन तो दो, ताई से बात कर लूँ ना. नहीं 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 नहीं. अरे हमारी क्या डील हुई थी व्हाट? कि मेरे बर्थडे वाले वीकेंड तुम मेरे साथ रहोगे और तुम्हारा फोन ऑफ रहेगा, वरना तुम्हें कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर का जर्नलिस्ट जाग जाएगा और मेरा पियोन से भाग जाएगा. अरे बाबा मैं कहीं नहीं भागूंगा, बस वो तो बस यूं ही मन किया कि ताई से बात कर लूँ तो फोन मांग लिया. और मेरा मन हो रहा है ब्रेकफास्ट करने का. ओके और मैं मालूम मेरा मन क्या कर रहा है. चलो आपा. हर्षा सर. फाइल. इसका नाम है सुरभि तांबे. ये बुरुंडी गांव के आंगनवाड़ी में काम करती है. पिछले 2-3 महीनों से इनको पगार नहीं मिला, इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया सरपंच के खिलाफ. तो इसके पति और इसको अरेस्ट किया गया. तो पति को छुड़ाने के लिए इसने आत्मदहन किया, लेकिन असल में इसके साथ पुलिस स्टेशन में रेप हुआ और बाद में इसको जलाया गया. और ये बात इसके पति और इसका एक भाई है जर्नलिस्ट है जो समीर, उसने कुछ सोर्स लगाकर एसपी तक पहुंचा. अब इसका रेप पुलिस स्टेशन में हुआ, लेकिन इसको जलाया और कहीं गया. अब ये सब कुछ किसने किया वहां जाके हमें चेक करना है. ये जिंदा है लेकिन 80% जल चुकी है. सर 80% जले हुए लोग तो हार्डली बचते हैं, लेकिन अगर ये कुछ भी क्लू हमें दे सके ना सर तो बहुत अच्छा होगा. सर सुरभि परसों सुबह यानी 16 जून को पुलिस स्टेशन में आई थी. साहब मेरे पति को छोड़ दो. मैं अपने आप को केरोसिन डाल दूंगी, मैं जला लूंगी अपने आप को. छोड़ दो उसको. तो रोका किसने है? लगा लो आग. सुरभि ये अपने ये लोग क्राइम करेंगे तो पुलिस के इनकी आरती उतारेगी. अरे तो केस बनाओ ना, फाइल दर्ज करो, मैं वकील बुलाऊंगी, बेल करवा लूंगी उसका. जा नहीं बना था फाइल, जो करना है वो कर ले. चल डाल ले अपने आप पर रॉकेट. चल चल डाल ले रॉकेट. सुरभि क्या कर रहे तू? हे बघ तुला माझी शपथ आहे. ए अपटे आग लगाने के लिए इसको मोटिवेट करना. दिमाग है क्या नहीं तुझमें? अब भी करता हूँ साहब. सर मना करो सर. सुरभि सरपंच साहब नहीं बोलते ना तब तक तेरा पति यही सड़ेगा. फिर क्या हुआ? सर शाम को सुरभि वापस पुलिस स्टेशन आई. उसने कहा सरपंच से बात हो गई है मुझे छोड़ देने के लिए. सरपंच साहब को तो तुमने खुश कर दिया, अब हमें भी खुश कर दो. अपने पति के 10,000 दे दो और ले जाओ उसे. जाओ. 3 महीने से पगार नहीं हुआ है. सरपंच को 25,000 पहले दे चुके हैं साहब. सब कुछ तो ले लिया आपने, अब मैं क्या करूं साहब? ये मंगलसूत्र सोने का लग रहा है, ले लूं? नहीं नहीं नहीं, मंगलसूत्र नहीं. दे दो ना, इसमें से वसूल करेंगे ना हम. 10,000 यहीं से वसूल. क्या करो? सोने का. हाँ? सर मंगलसूत्र नहीं सर. नहीं. अरे देखो क्या कर रहे हो? बचाओ भैया. अब नहीं छोड़ूंगा तुझे. नहीं 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 नहीं. दोनों ने सुरभि का रेप किया सर, बार बार. फिर आपको किसने छोड़ा? कुछ देर बाद फोन आया पुलिस स्टेशन में कि चोरी हो गई. पाटिल ने और आपटे ने अपने साथ मुझे गाड़ी में बिठा दिया और मेरे घर के सामने छोड़ दिया और वो चले गए. और घर पर सुरभि नहीं? नहीं साहब. फिर मैं सुरभि को ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे जली हुई हालत में मिली. जरूर ये सब सरपंच ने किया होगा. मुझे लगता है कि ये सब ना अपेक्षा और उसके डैड ने किया है. कैसे भाई हो तुम?
यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा था और तुम अपनी बहन के साथ नहीं थे? वो मैं आउट ऑफ स्टेशन था। वो मेरी फियोन्सी के बर्थडे के लिए हम लोग बाहर गए थे और उसने जबरदस्ती मेरा फोन अपने पास रख लिया था ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। समीर, अरे इंसानियत है इसके अंदर में। वहाँ मेरे दीदी और जीजा जी को पुलिस उठाकर लेके गई है, मार रही है, पीट रही है, और इसको अपने बर्थडे और वीकेंड की पड़ी हुई है। समीर, आज मेरा बर्थडे है और मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं। तुम्हारी ताई की वजह से ना बहुत तकलीफ हुई है यार। आज तुम यहाँ से गए ना समीर तो मैं चाह रहा हूँ। समीर, 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 याद रखना हमारे बीच में अगर कोई भी आएगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तुमको क्यों लगता है इस सुरभि को जलाने में उनका हाथ है? सर, उस रात जो चोरी की खबर आई थी ना, वो उनके घर से ही आई थी और उन लोगों ने जानबूझकर पुलिस को अपने घर बुलाकर बिजी कर दिया ताकि वो एलिबाई बन सके। और उनके जो गुंडे हैं वो मेरी बहन के साथ। क्या लगता है? पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। मुंबई से डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई है। पेशेंट जब यहाँ एडमिट हुआ कुछ बोला? पता नहीं सर, जब उन्हें यहाँ पे लाया गया था हॉस्पिटल में बहुत कियोस था एंड हमारा पूरा फोकस तो उनकी जान बचाने में लगा हुआ था। सर अब कहाँ? हमें वहाँ जाना है जहाँ से शुरुआत हुई थी, पुलिस स्टेशन। वेलकम टू बुरुंडी सर। कब आए? अभी सर मैं ऐसे है गौरी, वेलकम सर। ये पूरी रिपोर्ट्स की कॉपी निकाल के रखिए आप लोग। सर कुछ कॉपरेशन हो तो बताइए। गौरी स्टार्ट से बताओ क्या हुआ था। सर छोटा सा पुलिस स्टेशन है। डे शिफ्ट के लिए पाटिल सर और आपटे रहते हैं और नाइट शिफ्ट के लिए मैं और कोले। सर पाटिल सर के कहने पर ही मोहन को हमने अरेस्ट किया था क्योंकि उसने 15 तारीख को रॉड से मारा था सरपंच को। सर पाटिल सर ड्यूटी से जाते समय ये बोलकर गए थे कि अब केस मत बनाना, अपना गाँव का ही बस रात तक तोड़ो और बाद में छोड़ दो ताकि औकात में रहे। बिना केस बिना फाइल पुलिस स्टेशन में लॉकअप में मारा। सर अब सीनियर्स का कहा कैसे टाल सकते हैं ना सर। पर जब सुरभि आई और उसने सब कुछ बताया सर, तब से मैंने पूरा प्रोटेस्ट किया है। मैं सरपंच को जब माफी मांगने गई ना तो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला साहब। क्या? पाटिल साहब और आपटे के सामने साहब। सर फिर मैंने पाटिल सर और आपटे से पूछा तो उन्होंने मुझे मना किया और डांटा भी। 16 तारीख को क्या हुआ था? सर वीकेंड पे हमेशा पाटिल सर और आपटे नाइट ड्यूटी लेते हैं क्योंकि उनको फैमिली को टाइम देना होता है। उस दिन हमारी डे शिफ्ट थी, मेरी और कोले की। तो सब हम कुछ 7:30-8 बजे निकल गए थे। सर फिर अगली सुबह जब समीर आया, ये है वो बुरुंडी पुलिस स्टेशन जहाँ पे इन लोगों ने मिलकर मेरे जिया जी को यहाँ इसी जेल में बंद किया था बिना किसी केस के। और ये इन लोगों ने मिलकर मेरी ताई का बलात्कार किया। इन लोगों ने मिलकर। आता दाखवतो मैं तुम्हाला। देखिए आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, सब मालूम है आप लोग। लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए। सुरभि तांबे के भाई हो? मेरी ताई को जला दिया। अरे आप लोगों को सरपंच के साथ में दोस्ती यारी रखनी है तो रखो, लेकिन आपने मेरे जीजा जी और मेरी बहन को क्यों परेशान किया? आप लोगों ने, उन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था आप लोगों का। मुझे आप लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है क्योंकि आपके ही 2 ऑफिसर ने मिलकर ये सब किया है। सर फिर तुरंत हमने सुरभि का मेडिकल भी करवाया, कुछ सीमेंट सैंपल्स भी मिले, डीएनए मैचिंग के लिए भेजे। लेकिन छोटा गाँव है ना सर, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। संग्राम सर, पूरे पुलिस स्टेशन का फॉरेंसिक कराओ। उन दोनों के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। उनका सीडीआर भी निकलवा। राइट सर। हर्षा, ये सुरभि जहाँ काम करती वहाँ जाके पूछताछ करो। ये पाटिल और आपटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर मोहन के अलावा कोई विटनेस भी नहीं है। मैं भी डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ सर। और सर पाटिल सर ने तो पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल लेके रखी है। खान सरपंच से बात करो। थैंक यू। सुरभि ने हमें बताया कि आपने उसे कहा था कि उसके पति को आप तभी छोड़ेंगे जब आपको वो मनमानी करने देगी। तो उसने करने दी ना खान साहब। तो ये रेप कैसे हुआ बताइए? तो डील हुई थी, मैंने उसके पति को छुड़ाया, उसने मुझे खुश किया। एक बात कहता हूं, जब तक ये केस खत्म नहीं ना होता तब तक बुरुंडी गांव छोड़ के मत जाना। ये मेरा गांव है, मैं सरपंच हूँ यहाँ का, मैं कहाँ जाऊंगा? वॉशरूम यूज कर सकता हूँ?
साहब, मेरा पति एकदम हलकट आदमी है। उस रात दारू पीकर घर में ही पड़ा था, बहुत खुश था। सुरभि मिली थी ना। आज तो मजा आ गया। ये सुरभि भी क्या चीज है। ये क्या किया आपने? आपने बोला था कि वो सुरभि फिर से आंगनवाड़ी नहीं आएगी, यूनियन की अध्यक्षा मैं बनूंगी। आपने उसके साथ मजे करके उसको माफ कर दिया। हे चालणार नाहीये, सांगून ठेवते। मूड मत खराब कर। वो सुरभि कितनी सुंदर है, तेरे से जवान है। तेरी तो तेरे को बोला ना मैं, मूड नहीं खराब करने का। निकल यहाँ से, चल। छोड़ूंगी नहीं मैं सुरभि को। सर, देखा ना कितना बेशर्म है सरपंच। पूरे गांव को अपना अड्डा बना के रखा है। इनका साथ दे रहे तू? मेरे खिलाफ जाएगा तो तेरी तो बोल बचान दे रहा मुझे। गौली, इसको अरेस्ट करके ना जेल में डाल। और सुन, फाइल मत बना, इसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। लेके जा। सुरभि तो बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान रखती थी। जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने पूरा 1 हफ्ता मेरे लिए घर पे टिफिन भेजा था। सुरभि का सबसे अच्छा जमता था, खाली उसके होने वाले भाभी के साथ नहीं। और शादी के बाद ना मुझे ज़्यादा किटकिट नहीं चाहिए। मैं और समीर एक साथ रहेंगे। तो अपनी आई को अपने पास रख लो ना। चाहो तो संभालने के पैसे मैं देती हूँ। जैसे घमंडी लड़की से फालतू बात कर सकती है, बदतमीज कहीं की। मैडम, ये सुरभि और मोहन ये तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन इस मोहन को ना इतना गुस्सा आता था जिसकी कोई हद नहीं। और दारू पीने के बाद इसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो सुरभि उसको कहती थी कि दारू मत पी, तो नशे के चक्कर में वो सुरभि को मारता था। क्या मंडली, क्या प्रोग्रेस? सर, कल मुंबई फोरेंसिक टीम के साथ अपनी जो फोरेंसिक की डॉक्टर है वो भी आ रही है सुरभि की बॉडी चेक करने के लिए। गुड। लेकिन हर्षा, ये काम बहुत संभल के करना होगा। यहाँ के लोकल डॉक्टर को भी पता नहीं चलना चाहिए ये सब टेस्ट कर रहे हैं हम। सर, इतनी सीक्रेसी क्यों? खान, ये पाटिल के बारे में मैंने पूछताछ की। ये सरपंच का आदमी है और ये सरपंच के पॉलिटिकल कनेक्शन है। पता नहीं इससे कौन कौन मिला हुआ है। सर, आज ये पाटिल ने गौली पे अटैक किया था, तो डॉक्टर और नर्स को डराने में इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? हर्षा, एक काम करो, हॉस्पिटल में कोई नर्स या वार्ड बॉय कुछ बात करता है क्या देखिए। इस सुरभि को सबसे पहले जिसने अटेंड किया होगा उसने कुछ तो सुना होगा। ओके सर। और खान, हाँ नीता के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ सर, नीता को मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो तुम घर पे जाके चेक करो। अब ये बात भी बोलनी पड़ेगी क्या? ओके सर। और हाँ सर, हम अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि ये जो मोहन है वो शराब पी के बहुत गुस्सा करता था। उसने सुरभि को कई बार मारा भी है सर। शायद उसी ने गुस्से में आकर सुरभि को जलाने की कोशिश की हो। हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि बीवी का रेप हो जाए ये मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मोहन को ऐसा लगा होगा कि इसमें भी सुरभि की ही गलती है। एक काम करो संग्राम, मोहन को सुरभि की बॉडी जहाँ मिली वहाँ जाके चेक करो, कुछ क्लू मिलता है क्या। ओके सर। और खान, कल पाटिल और आपटे को स्टेटमेंट के लिए बुला। संग्राम, डीएनए का क्या हुआ? हाँ सर, रिक्वेस्ट डाली है, उनका कोई सर्वर शिफ्टिंग का इशू चल रहा है तो 1-2 दिन डिले हो सकता है। प्लीज खान, तुम बात करो। जी सर। तो गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर। वो सुरभि सुबह से ही आत्मदहन की बात कर रही थी और फिर उसने खुद को जला लिया। हमने कुछ नहीं किया।